एक सवाल जो मुझे अक्सर पूछा गया है कई बार पिछले 1-2 महीनों में कि 2025 के एंड में जो ये न्यू ईयर में हम एंटर कर रहे हैं 2026 में कौन सी बेस्ट कार ले सकते हैं हम अगर हमारा बजट जो है 10 से 12 लाख रुपए के बीच में है। कई सारी न्यू कार्स ने लॉन्च होना था, फॉर एग्जांपल सेल्टॉस ने आना था या फिर टाटा सियारा ने भी आना था, इनफैक्ट मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट ने भी आना था। तो ये जो आंसर है मैंने इतना जल्दी पुल अप नहीं करा। और दोस्तों अब क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट डिले है, ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ब्रेजा फेसलिफ्ट अब 2026 में कभी मार्च के बाद ही या उसके आसपास देखने को मिल सकती है। टाटा सियारा आ चुकी है, सेल्टॉस आ चुकी है। अब सेल्टॉस के प्राइसेस अभी तक आए नहीं हैं, बट क्योंकि सेल्टॉस की लेंथ बढ़ाई गई है, अब टाटा सियारा का जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड आपको ऑलमोस्ट 13.5 लाख रुपए तक पड़ने वाला है। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है दोस्तों की जो सियारा है ना वो आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई। मतलब अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो टाटा सियारा का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर बेसिक फीचर्स ही नहीं दिए गए। सो डेफिनेटली उससे एक बात इंडिकेट होती है कि टाटा का मेन गोल ये है कि भाई टाटा सियारा को हम एज अ प्रीमियम कार मार्केट में उतारेंगे। पर एक गाड़ी है जो मैं आप लोगों को आज रेकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों, जो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, और ये गाड़ी है मारुति विक्टोरिस। मारुति विक्टोरिस आपको बेस वेरिएंट से ही वो सारी चीजें ऑफर कर रही है जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट होती है। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट जो LXi है आपको ऑटोमेटिक AC 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही में ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी देता है। अब कई लोगों के माइंड में अक्सर ये बात आती रही होगी कि भाई ये इतनी सेफ भी है या फिर नहीं है। पर कुछ दिन पहले ही एक ऐसा एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ जहां पर वीडियोस जो है इंटरनेट पे वायरल हुई और रियलाइज किया गया कि मारुति की पहली बार किसी गाड़ी ने नेक्सॉन जैसी गाड़ी को जो है अच्छी तरीके से डैमेज दे दिया। हालांकि जिनकी ये गाड़ी थी उस हिसाब से तो ये अच्छा नहीं हुआ, बट फिर भी अगर हम एक रेफरेंस एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो मारुति विक्टोरिस डेफिनेटली सेफर भी है। अगर दोस्तों आप ऑन रोड प्राइस देखते हो ना मारुति विक्टोरिस के बेस मॉडल का, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्टरी ऑफर पे है, तो आपको तकरीबन दिल्ली की अगर मैं बात करूं 12,17,18,000 रुपीज के आसपास जो है ऑन रोड देखने को मिल रहा है, जो कि सीधा सीधा लमसम 1.5 लाख रुपए सस्ती है टाटा सियारा से। वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, ना ही आपको रियर कैमरा मिल रहा है। ऑटोमेटिक AC तो सेकंड बेस में भी नहीं है सियारा के 15 लाख रुपए देने के बाद। पर खैर ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि विक्टोरिस सियारा से बेटर है या नहीं है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सियारा कॉस्टली है, वो अच्छी भी लगती है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की। अब अगर हम सेल्टॉस का बेस वेरिएंट देखते हैं भाई, वहां पर भी बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने दे दिए हैं, पर उसके फीचर्स को देखते हुए एक बात मुझे क्लियर लग रही है कि उसकी जो प्राइसिंग है कहीं ना कहीं आई थिंक 13 लाख रुपए तक पहुंच ही जाएगी बेस वेरिएंट की। और दोस्तों मारुति विक्टोरिस में ना कुछ खास बातें भी हैं। वो खास बातें क्या है कि ये कार बनाई गई है जनसाधारण व्यक्ति के लिए, एक फैमिली मैन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट नहीं हो, यहाँ पर देखो आपको कोई टर्बो इंजन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ब्रेजा वाला 1.5 इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये कई सारी गाड़ियों में पहले भी आता रहा है और इस इंजन की जो है कमियां बहुत कम है इसकी खूबियों के आगे। ये माइलेज भी अच्छी खासी निकाल देता है। और अगर मैं लॉन्ग ड्राइव्स की बात करूं तो भाई ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा अंडर पावर है, आप 5 लोग बिठाकर आराम से चला सकते हो। 120 तक तो आपको लिटरली रियलाइज नहीं होगा, कार आपको सही लगेगी। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है तो हाईवेज के लिए भी बेटर है, हिल्स के लिए भी बेटर है, ओवरटेकिंग भी आप कर सकते हो। और दोस्तों मेरे माइंड में सडनली आया कि यार क्रेटा भी तो आती है, तो क्रेटा को समझ के देखते हैं। पर जब मैंने रियलाइज किया कि क्रेटा के बेस मॉडल में भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिसिंग है, आपको बाहर मार्केट से काम कराना पड़ेगा, फिर वही पचड़े में आप पड़ोगे कि भाई बाहर से हमने ये करा लिया वो करा लिया, इंश्योरेंस कंपनीज कल को दिक्कत कर रही हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर देखते हुए दोस्तों आई रियलाइज कि मारुति विक्टोरिस एक्चुअली मेक सेंस अगर हम 2026 के हिसाब से देखते हैं तो। अब जब मैं सारी बातें सोच ही रहा था कि मैं एक डिसीजन बना रहा था, देन आई रियलाइज एक्चुअली कि इस कार को कार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल गया। तो यानी कि जितने भी लोग हैं जो कार एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी शायद ये बातें रियलाइज करी कि भाई मारुति विक्टोरिस एक्चुअली मेक सेंस अगर हम मिडिल क्लास आदमी के हिसाब से देखते हैं। देखो इंडिया में ना जो कार है ना वो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से बिकती है, जहां पर अलग मार्केट है पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल कुछ ड्राइव एंथुसियास्ट है जिनको पेपी इंजन्स पसंद है, जहां पर लोग टर्बो कार्स लेना पसंद करते हैं। XUV 3XO हो गई, स्कोडा काइलैक हो गई, या फिर उसके ऊपर जो टर्बो इंजन आते हैं, अब सियारा का टर्बो हो गया, क्रेटा टर्बो हो गया, कुशाक टाइगुन एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों सेगमेंट आता है जहां पे लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद आती है, लोग जिम्नी थार की तरफ भागते हैं। और एक सेगमेंट ऐसा आता है जहां पर एक मिडिल क्लास आदमी को, जिसको ना ऑफ रोडिंग करनी है, जिसको ना कार बहुत ज्यादा भगानी है, उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, उसमें आपकी ये गाड़ियां फॉल करती है, जहां पे 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। क्रेटा भी वहां पे बहुत ज्यादा सेल करती है, सियारा अब आ चुकी है। टाटा की मजबूरी थी 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लाना, मारुति के पास ये इंजन पहले से था। पर अगर आप प्राइस पॉइंट देखते हो
प्राइस वर्सेस फीचर और जो कार की लुक्स है उसके हिसाब से मारुति विक्टोरीज यहाँ पर एक्सेल करती है। अब दोस्तों ये गाड़ी जो है उन लोगों की बहुत हेल्प करेगी जो काफी टाइम से रुके हुए हैं, बहुत कंफ्यूज है कि यार ब्रेजा फेसलिफ्ट लेना है और ब्रेजा अभी तक आ नहीं रही और आपको अर्जेंसी बहुत ज्यादा है। अगर तो आप रुक सकते हो 3-5 महीने तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं रुक सकते आई हाईली सजेस्ट आप विक्टोरियस में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? आपको भरोसा मिल रहा है सीधा सीधा मारुति ब्रेजा के इंजन वाला, आपको जो सेफ्टी मिल रही है आज की डेट में 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की मिल रही है, आपको जो माइलेज मिल रही है वो भी आपको मिल रही है भाई सीधी सीधी ब्रेजा टाइप। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीसेल वैल्यू की तो मैं आपको एडवांस में लिख के बता रहा हूँ इसकी रीसेल मार्केट बन जाएगी, क्योंकि विक्टोरियस की सेल काफी अच्छी होने लगी है, सड़कों पर दिखाई देने लगी है। मोस्ट ऑफ द ओनर्स भाई जो उसको चला रहे हैं खुश है, मेरी 1-2 लोगों से बात भी हुई है, दे आर रियली हैप्पी। सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा एज जो ये कार ले गई कि जो कार के इंटीरियर्स की क्वालिटी थी उसको मारुति ने टोटली चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन करने नहीं बैठ रहा कि क्रेटा ज्यादा सुंदर लग रही है अंदर से या फिर सियरा अच्छी है या विक्टोरियस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मारुति की जो टिपिकल कार्स आती थी, जो एक इंटीरियर लैंग्वेज आता था, मारुति ने उसको सुधार दिया है और विक्टोरियस में वो सारे चेंजेस कर दिए हैं। अगर आप हमारी वीडियोस पहले से देखते हो तो मैंने विक्टोरियस को कई बार चलाया भी हुआ है और मेरे चैनल पे इसके रिव्यू वीडियोस भी हैं। मैंने जितनी बार भी इस कार को देखा है मुझे कोई मेजर ऐसा इशू लगा नहीं इसमें। कार का हेडरूम काफी अच्छा है और मुझे लगता है कार का जो स्पेस मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये ओवर नहीं है कि बहुत जरूरत से ज्यादा आप लेट कर जाओगे, और अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप्स करते हो डिसेंट आपको स्पेस चाहिए उसके हिसाब से गाड़ी बहुत लॉजिकल है। सबसे बड़ा गेम कहां पर खेला है मारुति ने कि भैया सीएनजी का जो एक सरदर्द था वो अंडर द बूट कर दिया है। अब अंडर द बूट सीएनजी होने की वजह से इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, लोग टूट के पड़ रहे हैं इस गाड़ी पे और इसकी सेल धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि सियरा ने अभी 70,000 बुकिंग रिसेंटली क्रॉस करी है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या विक्टोरियस वाले वहां पर शिफ्ट हुए या फिर नहीं हुए। हालांकि अगर आप प्राइस फैक्टर देखते हो तो मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, बट स्टिल अगर आपका उतना बजट नहीं बनता तो अभी भी मारुति विक्टोरियस बहुत ही ज्यादा लॉजिकल कार है। मुझे तो इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट डिले ही इसलिए कर रही है क्योंकि देखो ब्रेजा के अंदर आ जाएगा अंडर द बूट सीएनजी, ठीक है, और ब्रेजा का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम भी है विक्टोरियस से। बट अगर आप कार का लेंथ देखते हो या फिर कार की जो विड्थ है, कार की हाइट है, कार के डायमेंशन ज्यादा है ब्रेजा से, तो उसके हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट, कार के लुक्स, इंटीरियर लैंग्वेज सब कुछ ज्यादा बेटर विक्टोरियस में है फिलहाल। तो अगर आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है, ब्रेजा का वेट नहीं कर सकते, तो विक्टोरियस में शिफ्ट हो जाओ। सियरा सेल्टोस महंगी लग रही है तो भी विक्टोरियस में शिफ्ट हो जाओ। अगर आपको बेटर रीसेल चाहिए, ट्रस्टफुल इंजन चाहिए, साथ ही में सर्विस सेंटर कवरेज बहुत अच्छी चाहिए, माइलेज चाहिए, तो भी विक्टोरियस में शिफ्ट हो जाओ। लास्ट में जो मेन बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि इस कार की जो मेंटेनेंस है दोस्तों, लॉन्ग रन में भी आपको बहुत लॉजिकल लगेगी, क्योंकि अगेन इसके अंदर ब्रेजा वाला इंजन आता है जो कि मैकेनिक्स को रटा पड़ा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेबर कॉस्ट कम है, मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, सेफ्टी ज्यादा हो जाती है, इंटीरियर एक्सटीरियर चेंज हो चुके हैं। मारुति विक्टोरियस ना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सारे क्राइटेरिया में फॉल कर जाएगी। ये एक नई चीज है, हाँ नई चीज है। मारुति के जो टिपिकल इंटीरियर आते हैं उससे बेटर इंटीरियर है, हाँ उससे बेटर इंटीरियर है। क्या बेस मॉडल में ही आपको सब कुछ मिल रहा है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है? भाई सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि 7 इंचेस का टच स्क्रीन लगा हुआ है, साथ ही में आपको यहाँ पे रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही में बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, 2-4 फीचर एक्स्ट्रा ही होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम कुछ नहीं होगा। क्या गाड़ी की माइलेज अच्छी है? माइलेज अच्छी है। क्या सीएनजी में अवेलेबल है? अवेलेबल है। क्या गाड़ी के अंदर बूट स्पेस है सीएनजी में? वो भी अवेलेबल है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बिल्कुल है भाई ग्लोबल एनकैप से। तो मुझे लगता है कि कुछ बचता नहीं है यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा और पैसा लगाकर और महंगी कार लेना चाहते हो तो यार कॉस्टली ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन इजीली गो एंड शिफ्ट देयर। अब देखो अगर आपका बजट सही है तो आप सियरा लो, या फिर अब जो पेट्रोल में हैरियर और सफारी आ गई है वो लो, इट डज नॉट मैटर। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों ने काफी वक्त से अपनी मेहनत की कमाई टाइमली आप लोग जोड़ते आ रहे थे, एंड यू वर थिंकिंग कि भाई मैं क्या करूं और मुझे एक ट्रस्टफुल प्रोडक्ट चाहिए और मारुति की गाड़ी चाहिए, ब्रेजा ने तो डिले कर दिया था। तो उस हिसाब से आप लोग विक्टोरियस पे बहुत इजीली, कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ शिफ्ट कर सकते हो इस न्यू ईयर पे, और अपनी फैमिली को एक डिसेंट कार ऑफर कर सकते हो, क्योंकि ये कार देखने में बहुत अच्छी लगती है। बाय द वे, अगर आप लोगों ने विक्टोरियस शोरूम में जाकर देखी हो तो अपने कमेंट जरूर करना आपको कैसे लगी विक्टोरियस देखने में, और जो चीजें मैंने आप लोगों से शेयर करी है, डू यू फाइंड दिस इज लॉजिकल, और क्या आप चाहोगे इसको खरीदना, नहीं चाहोगे? जो भी आपके सुझाव हो, या फिर कौन सी गाड़ी आपको आजकल बेटर लग रही है, कमेंट करके जरूर बताओ। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।